नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में 8 वर्ष पूर्ण होने पर बिहार के औरंगाबाद जिले में एक पखवाड़े तक चलने वाले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के समापन के अवसर पर कन्या उच्च विद्यालय अंबा के मैदान में भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन जिला मंत्री आलोक सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद सुशील कुमार सिंह, बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, विधान पार्षद दिलीप सिंह उपस्थित रहे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन नहीं, सेवा कार्य कर रहे हैं। भाजपा सेवा भाव से ही कार्य करती। प्रधानमंत्री ने शपथ लेते समय कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले। उन्होंने आगे कहा कि शौचालय, चूल्हा, हर घर अनाज सभी की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुशील सिंह ने कहा कि हमारा संगठन विचारधारा से चलता है। भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास है और इसी पर कार्य भी करती है भाजपा। गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। मोदी सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को एक एक करके पूरा कर रही है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जहां मैं देख रहा हूं कि भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, मैं महिला मोर्चा के अध्यक्षा सहित आप तमाम लोगों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसलिए भी करता हूं कि हम लोग जिस मकसद से आज चले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उनका कार्यकाल चल रहा है, सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का, इसका हम लोग प्रचार प्रसार करने निकले। और प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम होता है महिलाएं, हमारे माता बहनें। क्योंकि अगर हम कुछ समझ के अपने घर में जाएंगे और घर में अगर नहीं समझा पाएंगे तो उन्हीं के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। कहे कि घर का चाबी महिलाओं के हाथ में होता है। अगर हम अपने माँ बहनों को समझा दें तो निश्चित रूप से मर्दों को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो माँ बहन कहेंगी हमें वही करना पड़ेगा। इसलिए तमाम महिला शक्ति को हमारा नमस्कार है, सम्मान है। आपने सही काम किया कि सबों को बुला करके समझाने का काम किया। साथियों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम चल रहा है, ये पिछले 8 वर्ष से शासन नहीं कर रहे हैं, ये सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम के नाम में सेवा कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सेवा का काम। शासन तो मुगल कर किए थे, शासन तो अंग्रेज किए थे, शासन कांग्रेस के लोग किए। जिसने जो बाहर से आए, विदेशी आताताई मुगल ने देश पे शासन करने का काम किया और देश को शोषण करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। अंग्रेज विदेश से आए, देश पे शासन करने का काम किया और देश को लूटने का काम किया। और कांग्रेसी जब शासन करने आए तो वो भी विदेशी मंशा से शासन किया। और अभी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस का नेतृत्व बागडोर जिसके हाथ में है, वो भी विदेशी है और विदेशी मंशा से शासन करना जानती है, शोषण करना जानती है, ना कि सेवा करना जानती है। सेवा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, लोग करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने सेवा का काम किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सेवा का काम कर रहे हैं, न कि शासन का काम कर रहे हैं। यही बताने हम आपके बीच आए। और हम लोगों की पार्टी का जो मूल मंत्र है, उसके कुछ सूत्र वाक्य हैं। सूत्र वाक्य क्या है? हम भाजपा के लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके तहत कुछ नारे हैं जो नारे नहीं, संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश आगे तब बढ़ेगा जब ये 4 बातें इस देश के ऊपर लागू होंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ेगा। संगठन केवल राजनीति करने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी तंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी
ये संगठन के विस्तार का एक हथियार नहीं, बल्कि संगठन का जो संकल्प है वो है सेवा ही संगठन। यानी संगठन के माध्यम से, आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन की सेवा। हमारी सरकार का, क्योंकि सरकार एनडीए की है, भाजपा का नेतृत्व है, तो सरकार का जो संकल्प है वह गांव गरीब किसान। जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी, गरीब ऊपर नहीं उठेंगे, किसानों की आर्थिक माली हालत अच्छी नहीं होगी, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है और हमारी पार्टी की भी यही राय है। मित्रों, इसके साथ साथ बाकी तो सारे वक्ताओं ने मोदी जी की योजनाओं के विषय में चर्चा की ही है, और वो आलोक जी भी बीच बीच में आपको याद करा ही रहे हैं, तो विस्तार में नहीं जाना चाहता। सबको पता है और हर व्यक्ति, हर परिवार में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंच रहा। कोई किसान है तो उनको किसान सम्मान निधि मिली होगी, साल में 6,000 रुपया, 2-2 हजार के 3 किस्त। कोई गरीब आदमी है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होगा, उसके तहत उनका घर बना होगा। चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, चाहे कपड़े का व्यवस्था हो, हर चीजों पर ध्यान दे करके शुरू से लेकर के अंत तक का सारे कामों में प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि आज घर घर में गैस चूल्हा जल रहा है। 80 करोड़ लोगों को, महिलाओं को गैस चूल्हा देने का काम किया। मुझे भी याद है, हम भी अपने बचपन में देखते थे घर में जब माँ खाना बनाती थी तो जब बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, जब जलावन भीगा होता था, फूक फूक करके चूल्हा हालत खराब होता था, आग से आंसू निकलते रहता था, पसीना बहते रहता था, लेकिन चूल्हा जलने का नाम नहीं लेता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, एक बार बटन दबाइए, ऐसे स्विच दबाइए और गैस चूल्हा जल के तैयार हो जाता है और मिनटों में खाना बन के तैयार हो जाता है। ये बदलाव किसने लाया? ये बदलाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। पहले का क्या समय था? पहले बड़े लोगों के घर में गैस चूल्हा होता था। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।